रेडियो क्लब के पास देखा जाए तो यहाँ पर एक जेट्टी बनाने का सरकार का प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव में लगातार देरी इसलिए हो रही है कि यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। रेडियो क्लब के पास समुद्री किनारे में प्रस्तावित जेट्टी का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन का लगभग सभी दलों के नेता समर्थन कर रहे हैं। सांसद और राज्यसभा के मिलिंद देवड़ा की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा है और कोलाबा के बजाय कहीं और जेट्टी बनाने का अनुरोध किया है। और इसके पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत, भाजपा विधायक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी इसी तरह से सरकार से मांग कर चुके हैं। और मिलिंद ने पत्र लिखा है और उसमें जल परिवहन सुविधा बढ़ाने से जुड़ी पहल की सराहना की है, लेकिन स्थानीय लोगों की भावनाओं की अनदेखी नहीं करना चाहिए। जेट्टी बनाने के बाद यहाँ भीड़ बढ़ेगी और नौसेना की अहम ठिकाना होने के कारण सुरक्षा में चिंता होगा। 229 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और 229 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम रुका हुआ है। जब तक कोलाबा के निवासी इसे नहीं चाहते तब तक नहीं बन सकता है। मैं बताना चाहूँगा कि कोलाबा के रेसिडेंशियल हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और सब इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि देखिए सरकार द्वारा जो प्रस्तावित है ये यहाँ पर मार्क दिया गया है और यहाँ पर नंबर दिया गया है 69440 और एम। और ये जेट्टी यहाँ बनाने का जो प्रस्ताव है इसका विरोध यहाँ के निवासी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं एडवोकेट हैं, आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्यों विरोध। देखो, जो एनवायरनमेंट का इशू है, जो एनवायरनमेंट का मेन इशू है, मुद्दा जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी दांव पे लग सकती है। अगर यहाँ जो तूफान आएगा, इन्होंने क्या किया है, 3000 कार पार्किंग, 18 फीट नीचे, इसका सॉइल टेस्ट, ये जो पानी का बहाव है ये रुका देंगे तो तूफान आ सकती है। और हमने माननीय हमारे जो लोकल विधायक है राहुल नार्वेकर जी को अर्जी लिखा है, उनको बोला है उनका वीटो पावर यूज करने, क्योंकि वो स्पीकर है इस स्टेट के, उनके पास वीटो पावर, क्योंकि ये सरकारी काम है और उनको ही पता है इस चीज का कैसा इफेक्ट हो सकता है समाज में। इसका जो ड्रॉबैक्स है, इतना ड्रॉबैक है कि ये पूरा मुंबई, ये जो पूरा कोलाबा है डुबा सकता है। और जो ये बढ़ते जाएगा तो ये आगे जाके जो स्लम्स है इनको भी शायद खाली करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट से, क्योंकि जितने भी वीवीआईपी लोग आएंगे वो क्या नहीं चाहते कि कोई स्लम्स यहाँ रहे। हम अच्छा, आप कह रहे हैं कि जेट्टी जब यहाँ पर बनेगी तो यह पानी का स्तर जो है और नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद जो है यहाँ पर फ्लो पानी का और ज़्यादा हो सकता है, आपका कहना ये है? यस, देखो कैसा है, ये जो पानी का है, ये पानी भविष्य में बहुत बोलते हैं डिजास्टर ला सकता है। जो तूफान है, ये जो तूफान लाएगा वो हम लोग जो यहाँ हमारा जन्म लिया है, माननीय विधायक साहब का भी यही जन्म हुआ है, तो अगर उनका जो जन्म हो वो सोचना चाहिए कि इसका क्या परिस्थिति हो सकता है। अगर हम इसे नहीं सीरियसली लिए तो आज देख लो आपने लास्ट 3 महीने में कितने भूकंप, कितने डिजास्टर, ये पानी से खेलना कितना महंगा हो सकता है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जब यहाँ पर समुंदर में हाई टाइड आता है तो उस दौरान लहरों का उफान कितना होता है और कितना दूर तक जाता है? यहाँ पे एकदम जितने लैंप पोस्ट है ना उसके ऊपर से जाता है और वो जो चीज़ है, और ये जो पूरा इलाका, वो साइड तो बिल्कुल यहाँ पर पार्किंग नहीं है, उसके बावजूद ये पूरा एरिया पूरा पानी के अंदर आ जाता है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है ये जो इन्होंने बताया कि ये जो बनाने वाले हैं, इकोलॉजिकल डिज़ास्टर तो होना ही है, बट हमारा जो ये हेरिटेज साइट है, गेटवे ऑफ इंडिया इज हेरिटेज साइट, गेटवे ऑफ इंडिया हेरिटेज साइट को आप क्यों बिगाड़ रहे हो? और यहाँ पे जैसे दिल्ली में सब लोग बोलते हैं इंडिया गेट, यहाँ पे बॉम्बे में बोले तो वो गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया में पहले जो भी इंसान आते हैं बॉम्बे में, मुंबई में, वो लोग पहले गेटवे इंडिया में, तो हेरिटेज साइट को क्यों आप इफेक्ट कर रहे हो? मेरा वही उनसे दरख्वास्त है, बिकॉज हमारे जो स्पीकर साहब है ही इज़ एग्रीइंग विथ अस, और उन्होंने अपनी मीटिंग में आके खुल्लम खुला बोला है दैट ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट ये रेजिडेंस। ये होने के बावजूद ये क्यों ये बोल रहे हैं कि फ़िलहाल स्टॉप किया है, बट देन वाई डोंट वी कैंसिल इट? और यहाँ से कहीं भी चाहिए, ये कोस्ट लाइन 140 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है मुंबई का, एटलीस्ट आई थिंक 180 किलोमीटर्स है, जितना है कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्यों करना है? और हमने देर आर कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो है, इन्होंने सख्त, वो लोग उनके अगेंस्ट है और इन्होंने लेटर भी दिया है, एंड वी आर मोस्ट प्रॉब्ली जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू गो टू कोर्ट ऑल्सो, बट हमारे पास सब पेपर्स आ जाए उसके बाद कोर्ट आएगी। लेकिन बनाने की अगर यहाँ पर बनती है
तो आप लोग किस तरह से विरोध करेंगे? अगला कार्यक्रम क्या है? नहीं, अगला कार्यक्रम कुछ नहीं है फिलहाल। अभी इन्होंने जो हमारे स्पीकर साहब ने हमको बोला है कि फिलहाल स्टॉप है, तो हम उनकी बात मान रहे हैं। अब आगे जाके जब होगा देखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो प्लान है, प्लान के मुताबिक 250 से 300 गाड़ियों की पार्किंग होगी एंड देयर इज गोइंग टू बी एम्फी थिएटर भी होगा। तो पार्किंग की आप जो बात कर रहे हैं, क्या पार्किंग ये जो समुंदर में जो अभी वर्तमान नहीं 1.5 किलोमीटर आगे जाना है जेटी, 1.5 किलोमीटर आगे जाना है जेटी, जहाँ पे हमारा जो नॉलेज है उसके मुताबिक 1.5 किलोमीटर अंदर जाएगा जेटी। यानी कि आप जो वो बोर्ड देख रहे हैं उससे आगे जाएगा। लास्ट बोर्ड जो दिख रही है वो भी वहां तक जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है ना आपका ये जो लाइन, ये आप जो लाइन दिख रहे हैं ना, वो लाइट हाउस उसके आगे से चालू होगा। और दूसरी बात, माननीय स्पीकर साहब को मैंने अर्जी लिखा है कि उनके पास जो वीटो पावर है वो वीटो पावर यूज होना चाहिए। अगर अभी वो वीटो पावर यूज करेंगे तो ये जो सरकारी काम है ये रुक सकता है और ये स्क्रैप हो सकता है। यहाँ हमारे यहाँ मुकेश मिल है, वहाँ भी जेटिया वहाँ यूज करो तो पूरा खाली है। वो 8 से 7 एकड़ की जमीन में खाली है मुकेश मिल, वहाँ आप यूज कीजिए। वो आपको तो पूरा यूज करने मिले, वहाँ कोई नहीं रहता है और ना इंसानों की जिंदगी को भी खतरा है। तो हमको इंसान की जिंदगी को देखते हुए हम विरोध करेंगे और हम जब तक विरोध करें जब तक ये जेटी यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाता। तो आप देख रहे होंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया ठीक यहाँ पर सामने है और वहाँ पर एक जेट्टी है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए या लोगों की डिमांड के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर एक जेट्टी बनाने की बात कही जा रही है, जिसका लगातार स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कभी भी यहाँ पर जेट्टी वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि देखा जाए तो आप 1.5 किलोमीटर, इन लोगों ने बताया है कि 1.5 किलोमीटर मतलब पानी जो है वहाँ पर पाटा जाएगा, इसकी भरनी होगी, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड जो है पार्किंग बनेगी। और तो इससे जाहिर सी बात है कि जब हाई टाइड आएगा तो पानी का जो एक उफान होता है वह और बढ़ेगा। रही बात, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर मछलियाँ भी दिख रही हैं जो काफ़ी सुंदर लगती हैं। यह बात अलग है कि गंदगी जो है समुंदर में कितना बड़े पैमाने पे है, आप उससे भी देख रहे होंगे। तो इनका ये भी आरोप है कि इन सारी चीज़ों को दूर करना चाहिए, जो गंदगी है उसको दूर करना चाहिए और जो पहले से बनाया हुआ चीज़ है उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। और देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि आगे जो है राहुल नार्वेकर जो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे भी इन लोगों ने बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वर्तमान समय पे यह काम रोक दिया गया है। कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी, ऑन टीवी न्यूज़ के लिए।